और यहाँ इस जयंती के अवसर पर एक नया प्रयोग हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं इस गांव वालों के लिए और इस आयोजक गण के लिए खासतौर से मैं फागूलाल मास्टर साहब को विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे विषय को चुना कि बच्चों की प्रतियोगिता की और उन्होंने शिक्षा की अलख जगाने का एक नया प्रयोग किया है। निश्चित तौर पर छोटा है लेकिन इसे महान मानता हूँ। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से है। भदैया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पखरौली में मनाया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती। सुरेश कुमार के अगुवाई में मनाई गई ये जयंती, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश बौद्ध पूर्व वाणिज्य कर रहे, जिसकी अध्यक्षता ज्ञान प्रकाश पोस्ट मास्टर मुसाफिर खाना ने किया। सुरेश बौद्ध ने बताया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। सुरेश ने बताया कि जो आज हम पखरौली गांव में अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, ये भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मनाई जा रही है। गांव के कुछ बच्चे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अच्छे नंबर मिलने पर 33 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश गौतम, बाल रोग विशेषज्ञ दयाराम बौद्ध, उदय प्रताप कोरी, डॉक्टर जय भीम, डॉक्टर विजय गौतम, पंचशील बौद्ध, रत्नाकर बौद्ध, डॉक्टर शरद एडवोकेट, अंतर्राष्ट्रीय कवि भीम शेरनी केश कुमारी, त्रिवेणी भीम, रमेश भारती, जयश्री बौद्ध सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए आपको सीधे लेके चलते हैं मुख्य अतिथि के बयान की तरफ और आयोजक के बयान की तरफ। क्या कहते हैं आयोजक और मुख्य अतिथि। आज पखरौली गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? आज इस पखरौली ग्राम सभा में सुरेश कुमार पोस्टमैन के द्वारा जो यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाए जाने का इनकी टीम के द्वारा जो यहाँ पर सोचा गया, बहुत ही मील का पत्थर है। और यहाँ पर आकर के मुझे इस बात की खुशी है कि गांव के सभी लोग एक साथ होकर के इस जयंती को मना रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती ये पूरे ज़िले में और अनेक जगह मनाई जा रही है और सभी लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती कोई फंक्शन नहीं है, कोई इस तरह का वो बात नहीं है। बाबा साहब को इसलिए याद करते हैं कि हम लोग बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए हर तरफ से तैयार हैं। और हम भारत को पुनः से बौद्धमय भारत बनाने और उनको एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए और इस देश में समता, समानता और बंधुत्व और संविधान मूलक समाज की स्थापना के लिए हम लोग पुनः इस बौद्ध भारत को बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। बाबा साहब ने अंतिम दिनों में ये कहा था कि आपकी मुक्ति का मार्ग क्या है। मुक्ति का मार्ग, बाबा साहब ने किताब लिखी है, मुक्ति कौन पथे, और उस किताब में बाबा साहब ने इस समाज के लिए सारे रास्ते उस किताब में लिखे हुए हैं। आपकी मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग ये है कि हम जाति विहीन समाज की स्थापना करके हम लोग इस देश को मजबूत बना सकते हैं। और इसके साथ ही सभी लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, इसमें महिला, पुरुष, बच्चे। और यहाँ इस जयंती के अवसर पर एक नया प्रयोग हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं इस गांव वालों के लिए और इस आयोजक गण के लिए खासतौर से मैं फागूलाल मास्टर साहब को विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे विषय को चुना कि बच्चों की प्रतियोगिता की और उन्होंने शिक्षा की अलख जगाने का एक नया प्रयोग किया है। निश्चित तौर पर छोटा है लेकिन इसे महान मानता हूँ। इस दिशा में हमारे लोग, समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। शिक्षा के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और उसमें कंपटीशन ऐड करें। और आज मैं अभी ढकुआ में गया था, वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर एकेडमी, जहाँ पे IAS और PCS बनाने का फ्री कोचिंग दिया जाता है, उसके फाउंडर वहाँ हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि इस देश के, इस समाज के लोग जो IAS PCS बनना चाहते हैं वो लोग आएँ और उस कोचिंग में फ्री का एजुकेशन ले। इस बार 40 से ज़्यादा लोग PCS की प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे लोग जो भी पढ़ लिख करके यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षा के द्वार खुले हुए हैं। सरकार चाहे जिस तरह की हो, शिक्षा के पर चाहे जो, लेकिन शिक्षा आपका मूल अधिकार है, इसे आपको लेकर के रहना चाहिए। इसीलिए आज बाबा साहब की इस जयंती पर उनके मुख्य उद्देश्य, मुख्य घोषणा कि हम शिक्षित बने, संगठित हों, संघर्ष भरो का नारा इस गाँव से चरितार्थ हो रहा है। मैं सभी गाँववासियों को साधुवाद, धन्यवाद और जय भीम करता हूँ। क्या नाम है सर? सुरेश कुमार, SCT मंडलीय सचिव, सुल्तानपुर। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, आपके आयोजक हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं हर घर में जितने बच्चे हैं शिक्षित हों, संगठित हों
हैं, संघर्ष करें। शिक्षा असली रूप है। शिक्षा के लिए जो भी करना पड़े, खाना कम खाएं, मगर पढ़ाई करने के लिए सब आगे आएँ। कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि हमें अपने गांव में शिक्षा अम्बेडकर जयंती मनाएं? हम इससे भुगभोगी हैं। हम लोग बहुत गरीब तबके के थे। हम लोग जानते हैं शिक्षा कैसी होती है, पढ़ाई का क्या महत्व है। पढ़ाई करने तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोग को पता है शिक्षा वो पढ़ाई है, इससे हमेशा आगे बढ़ेंगे और ऊंचाई तक जाएंगे। लगातार देख रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लगातार फीस बढ़ोतरी और काफ़ी किताब में जो है बढ़ोतरी कर रही है, उसके लिए आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं? इसीलिए कहते हैं हम लोग के बच्चे इतनी पढ़ाई करें, जो कुछ समस्या होगी पढ़ाई के लिए कापी किताब फीस अब उनके पास नहीं होगी, पढ़ने में ठीक है, उनके लिए हमारा कमेटी भरपूर मदद करेगी। जहाँ तक सहयोग होगा हम लोग सहयोग करेंगे।